दोस्तों, आज हम इस दुनिया के एक खास मानवा का दूसरा चैप्टर समझने वाले हैं। अगर आपने पहला चैप्टर मिस कर दिया है तो चिंता मत करो, उसकी लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी। और हाँ, ये तो पहले चैप्टर के आखिर में हमने देखा था कि हमारा मुख्य किरदार डोलसोई राजा और रानी के कमरे तक पहुंच गया था, और तभी वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसी पॉइंट से ये दूसरा चैप्टर शुरू होता है। अपना डोलसोई कमरे की दीवार में बने एक छोटे छेद से अंदर झांक रहा होता है। सामने का सीन देखकर वो हैरान भी है और घबराया भी। वहां राजा और रानी अपने ही रंग में डूबे हुए हैं। राजा रानी से कहता है, इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद जब मैं उत्तर दिशा में अभियान पर जाता हूं तो बहुत अकेलापन महसूस करता हूं। ये बोलकर वो रानी को बाहों में भर लेता है और कहता है, चलो इस बार एक बेटा पैदा करेंगे। ये सब बातें सुनते हुए डोलसोई अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। कमरे के बाहर महल में बड़ी धूमधाम से पार्टी चल रही है। संगीत बज रहा है, एक खूबसूरत महिला वीणा बजा रही है और दूसरी तरफ दरबार की लड़कियां राजमहल के मेहमानों को शराब परोस रही हैं। वहीं सोही और उसके साथ खड़ी एक येलो ड्रेस वाली लड़की, जिसे हम असिस्टेंट कहेंगे, डोलसोई को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही है। दोनों की नजर बार बार यहां वहां जाती है। सोही को अचानक दरबार के कुछ लोग दिखते हैं और वह उनके पास जाकर हल्की फुल्की बातचीत करती है। उधर अंदर कमरे में राजा और रानी की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। वहां से लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। डोलसोई अपने मन में सवाल करता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कपड़े उतरते ही इंसान की आवाजें भी बदल जाती हैं। मैडम जो हमेशा मेरे साथ इतने प्यार से पेश आती थीं, वही यहां इस तरह तकलीफ और खुशी के मिले जुले सुर क्यों निकाल रही हैं। वो मन ही मन सोचता है, शायद यही सब होता है जब कोई बड़ा हो जाता है। और ये सब सोचते हुए उसकी आंखें उस तलवार पर टिक जाती हैं जो सामने टंगी हुई है। उसके दिल में डर बैठ जाता है कि अगर उसे किसी ने यहां झांकते पकड़ लिया तो शायद उसी तलवार से उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। इस बीच बाहर सोही अपने असिस्टेंट के साथ डोलसोई को ढूंढते ढूंढते फार्म हाउस के पास पहुंचती है। वहां अचानक एक भेड़िया उनके सामने आ जाता है। भेड़िया सीधा सोही पर झपटता है, लेकिन तभी गहरी परछाइयों से डोलसोई निकलता है और तलवार का ऐसा वार करता है कि एक ही झटके में भेड़िए का सिर धड़ से अलग हो जाता है। सोही हक्की बक्की रह जाती है और धीरे से कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। डोलसोई मुस्कुराकर जवाब देता है, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ कमरे में राजा का जोश अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रानी उससे कहती है। राजा हंसते हुए उसकी बात मान लेता है। काफी देर बाद जब दोनों थक कर रुकते हैं तो राजा रानी से कहता है, इस बार मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाए। रानी सिर झुकाकर जवाब देती है, जी मेरे स्वामी, मैं आपको पुत्र दूंगी। इसके बाद राजा अपने आखिरी वार की तैयारी करता है और कहता है, अब मैं रुकने वाला नहीं। डोलसोई इस पूरे नजारे को देखते हुए अंदर से टूट रहा है। उसका दिल कहाँ है, ये तो उसके चेहरे को देखकर ही समझा जा सकता है। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोलसोई छुपकर राजा और रानी के कमरे में चल रही सारी हरकतें देख रहा था। अचानक राजा गुस्से में अपनी दोनों तलवारें उठाता है और एक ही झटके में दरवाजे को दो हिस्सों में चीर देता है। दरवाजा गिरते ही दीवारों पर खून के छींटे तक उड़ जाते हैं। यहीं पर चैप्टर 2 का धमाकेदार क्लाइमैक्स खत्म होता है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। दरवाजा टूटते ही रानी डर के मारे चिल्ला उठती है, ये कौन है जो अचानक अंदर घुस आया। राजा और रानी दोनों की नजर कमरे के कोने में खड़े डोलसोई पर जाती है। राजा गुस्से में पूछता है, तू है कौन बे। रानी गौर से देखती है और पहचान जाती है, ये तो नया नौकर है जो हमारे परिवार से आया है। इसे अभी तक महल के नियम भी नहीं पता। राजा कड़क आवाज में पूछता है, तो फिर तू यहां कर क्या रहा था। बेचारा डोलसोई कांपते हुए कहता है, हुजूर, मैं बस टेबल सजाने आया था, लेकिन अचानक आप लोग आ गए और मैं डर गया। बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए छुप गया। रानी आगे बढ़कर डोलसोई के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, ये तो अभी बच्चा है, इसे कुछ पता नहीं, माफ कर दीजिए। राजा हल्की हंसी छोड़ते हुए कहता है, लेकिन इस लड़के ने आज बहुत कुछ देख भी लिया है। इतने में बाहर योसंग आ जाता है और कहता है, अभी अभी मैंने यहां से शोर सुना, सब ठीक तो है। राजा बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सब ठीक है।
चिंता की कोई बात नहीं। फिर अचानक सवाल करता है, लेकिन यहां और कोई नौकर क्यों नहीं दिख रहा? तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आता है। राजा उसे आदेश देता है कि डॉल्सोई को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। कुछ देर बाद डॉल्सोई अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी मां को याद करते करते रोने लगता है। उसका मन बुरी तरह टूट चुका है। दिन बहुत अजीब गुजरा है। इतने में सोही और उसकी असिस्टेंट अंदर आती हैं। सोही रोते रोते कहती हैं, ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ। तुम्हें चोट लगी, मुझे बहुत अफसोस है। डॉल्सोई हल्की मुस्कान देकर कहता है, चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट भी बिना वजह रोने लगती है। मैं तो चुप नहीं रह सकती, मैं रोती ही रहूंगी। डॉल्सोई तंग आकर कह देता है, हे भगवान, तुम भी चुप हो जाओ, वरना मेरा सिर फट जाएगा। कमरे में थोड़ी देर भावुक लेकिन मजेदार बहस चलती है। उधर बाहर सोही का गार्ड खड़ा होता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई पास में छुपा है। अगले ही पल उसकी तलवार हवा में लहराती है और वो बड़ी फुर्ती से एक तीर को डॉज कर लेता है। गार्ड तुरंत अटैकर के पीछे दौड़ता है। वो तीरंदाज फिर से एक एरो छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड दीवार फांद कर सीधा उसके सामने आ जाता है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से दुश्मन वार करता है। गार्ड झट से ब्लॉक करता है और तलवार की म्यान से उसके सिर पर हल्की चोट करता है। वो बोलता है, तेरी औकात बस एक ही वार की है, सरेंडर कर दे। अचानक पता चलता है कि वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि मेयरन सोही की बड़ी बहन सौण है। वो गुस्से में कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम असली तलवार से मुझसे लड़ो। गार्ड चौंक कर जवाब देता है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें चोट लग जाएगी। बहन जिद पकड़ लेती है, अगर तुमने पूरी ताकत से नहीं लड़ा तो मैं कभी असली योद्धा नहीं बन पाऊंगी। बहाने छोड़ो और अच्छे से लड़ो। आखिरकार गार्ड मान जाता है। वो एक तेज स्विंग करता है और कुछ ही देर में बड़ी बहन हार जाती है। गार्ड उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, आज के लिए इतना काफी है, खुद को और मत थकाओ। वो लड़की हार मानते हुए भी बोलती है, देख लेना, अगली बार जब हम भिड़ेंगे तो मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। इसके बाद कहानी अगले सीन की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो हम आज कवर नहीं करेंगे क्योंकि आने वाला चैप्टर द टब सीन निपुण, जो बेहद मजेदार और काफी लंबा भी है, तो उसे हम क्वेश्चन पार्ट 3 में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।